फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। संत याकूब का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 6 तक। ऐ धनियों, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां आप पर आ पड़ने वाली हैं। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लूनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वह वध के दिन के लिए अपने को हष्ट पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। यही उन लोगों की गति है जो अपने धन पर भरोसा रखते और डींग मारते हैं। वे भेड़ों की तरह अधोलोक के बाड़े में बंद किए जाएंगे और मृत्यु उनका चरवाहा होगी। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। वे इस पृथ्वी पर से लुप्त हो जाएंगे और अधोलोक में पड़े रहेंगे। ईश्वर मेरी आत्मा छुड़ाएगा, वही अधोलोक से बचा सकता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। इसलिए इसकी चिंता मत करो कि धनी का वैभव बढ़ता जा रहा है। मरने के बाद वह कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाएगा, उसका वैभव उसका साथ नहीं देगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। वह अपने जीवन में अपने को धन्य समझता और अपना भाग्य सराहता रहा, किंतु वह अपने
पूर्वजों के पास जाएगा और फिर कभी दिन का प्रकाश नहीं देख पाएगा। अनुवाक्य: धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर का संदेश मनुष्यों का नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 और संख्याएं 41 से 50 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथ के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे छौंकोगे। अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत याकूब के पत्र से है। अध्याय 5 और संख्याएं 1 से 6 तक। इसमें सबसे पहले संत याकूब धनियों को चेतावनी देते हैं। उनका कहना है, आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां आप पर आ पड़ने वाली हैं। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। कहने का मतलब उनका अंत भयंकर होगा। तो क्यों एक व्यक्ति धनी बन जाता है, इसका कारण भी संत याकूब समझाते हैं। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है,
और लूटने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हृष्ट पुष्ट बना लिया है, तो दूसरों को उनका हक नहीं देंगे तो कोई भी व्यक्ति धनी बन सकता है। मजदूरों की मजदूरी उचित वेतन नहीं देंगे तो वह पाप है। ऐसे बहुत सारे लोग धनी बन जाते हैं और ऐसे लोगों का अंत भयंकर होगा, बुरा होगा। पुराने व्यवस्था में ही ईश्वर यह कहता है, सब कुछ ईश्वर का है। नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्याएं 1 और 2 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। सब कुछ ईश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर, हमारी ताकत या कुछ भी हमको मिले, समय, संपत्ति, यह सब ईश्वर का है। इसलिए पुराने हिंदुस्तान में ईश्वर का नियम है 10 में से 1 हिस्सा मंदिर में चढ़ाना है, प्रथम फलों को चढ़ाना है। इसके अलावा संपत्ति का 1 हिस्सा गरीबों को देना है। और ईश्वर प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में वादा करता है, वो 7 गुना लौटा देगा, कोई घटी कोई कमी नहीं होगी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 और संख्याएं 24 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो दरिद्रों की संपत्ति से बलिदान चढ़ाता है वह उस व्यक्ति जैसा है जो पिता की आंखों के सामने उसके पुत्र का वध करता है। भीख की रोटी से दरिद्र का निर्वाह होता है, जो उसे छीनता है वह रक्तपात करता है। जो अपने पड़ोसी की जीविका छीनता है वह मानो उसका वध करता है। जो मजदूर का वेतन दबाता है वह हत्यारे के बराबर है। तो दूसरों की संपत्ति हड़प कर बहुत सारे लोग धनी बन जाते हैं, यह ईश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में सन्मति के सुसमाचार अध्याय 6 और संख्याएं 19 और 20 में इस प्रकार बताया, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। उसके विपक्ष में प्रभु यीशु हमें समझाते हैं, आदेश देते हैं, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। हमें समझना है सब कुछ ईश्वर का है और जो ईश्वर को देना है वो देना है। इसलिए प्रभु ने हमको समझाया है, जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। मजदूरी, उचित मजदूरी देना है। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 29 और 30 में प्रभु यीशु इसी तरह वादा करते हैं, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। तो ईश्वर चाहता है कि हम सब कुछ ईश्वर की देन समझकर जीवन बिताए, हमारी संपत्तियों का सदुपयोग करें। इसलिए आज के भजन में हमने इस प्रकार दोहराया, यही उन लोगों की गति है
जो अपने धन पर भरोसा रखते और डींग मारते हैं, वे भेड़ों की तरह अधोलोक के बाड़े में बंद किए जाएंगे और मृत्यु उनका चरवाहा होगी। वे इस पृथ्वी पर से लुप्त हो जाएंगे और अधोलोक में पड़े रहेंगे। ईश्वर मेरी आत्मा छुड़ाएगा, वही अधोलोक से बचा सकता है। इसलिए इसकी चिंता मत करो कि धनी का वैभव बढ़ता जा रहा है। मरने के बाद वह कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाएगा, उसका वैभव उसका साथ नहीं देगा। वह अपने जीवन में अपने को धन्य समझता और अपना भाग्य सराहता रहा, किंतु वह अपने पूर्वजों के पास जाएगा और फिर कभी दिन का प्रकाश नहीं देख पाएगा। मैं बहुत सारे धनियों को जानता हूँ जिन्होंने अपने सारे धन अंत में खो दिए हैं। उनके पास कुछ भी नहीं रहा, उनके पास 1 इंच जमीन नहीं रही, वे निर्धन होकर के मरे हैं। हमारे सेंटर में एक व्यक्ति आया, मैंने उससे पूछा आप क्या करते हैं? वो रोने लगा और उसने कहा मैंने विदेश जाकर बहुत कमाया, करोड़ों रुपये की संपत्ति लेकर आया, बहुत मान था और बहुतों ने मुझे धोखा दिया और मेरी सारी संपत्ति सब बर्बाद हो गई। मेरे पास कुछ भी नहीं रह गई, तो मेरे सब साथी संगति सब छोड़कर चले गए। मैं अकेला हो गया हूँ, अब पत्नी के घर में रहता हूँ। भाई और बहनों, हमारा जीवन ईश्वर के लिए है। स्वर्ग में हमें पूंजी जमा करनी है, जैसे प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है। जरूर हमें संपत्ति चाहिए, लेकिन हम संपत्तियों के लिए नहीं जीते हैं, हमें स्वर्ग के लिए जीना है। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें पापों से दूर रहना है। पाप का परिणाम भयंकर है और बुरा उदाहरण देकर दूसरों से पाप कराना और भयंकर है। इसलिए प्रभु यीशु अतिशयोक्ति का प्रयोग कर हमको समझाते हैं कि कई लोग अपने में कड़े नियमों का पालन नहीं करते, दूसरों के प्रति वे कड़े नियमों का प्रयोग करते हैं। इसका कारण इसके पहले, आज के सुसमाचार के पहले एक घटना घटी। संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु को इस प्रकार समझाया, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। कोई व्यक्ति यीशु के शिष्यों में नहीं था और वह यीशु का नाम लेकर अबदूतों को निकाल रहा था। तो संत यूहन्ना ने उस व्यक्ति को मना किया और यीशु समझाते हैं, यूहन्ना को समझाते हैं, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। कई लोग इसी तरह के नियम बनाते हैं, दूसरों के प्रति कड़े नियम है, लेकिन अपने प्रति नियम सब ढीले हो जाते हैं। ऐसे लोग ऐश आराम का जीवन बिताते हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं, हमको व्यक्तिगत जीवन में दूसरों से ज्यादा कड़े नियमों का पालन करना है। पापों से दूर रहकर पवित्र जीवन बिताना है। पाप करना भयंकर है, लेकिन बुरा उदाहरण देकर दूसरों से पाप कराना उससे भयंकर है। इसलिए यीशु ने यह समझाया, जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता
और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। तो प्रभु यीशु के कहने का मतलब हमको पापों से दूर रहना है, दूसरों को पाप के लिए प्रेरणा नहीं देनी है। और यीशु अतिशयोक्ति के साथ कहते हैं कि हमारी आंखों में से एक आंख या पैर या हाथ हमारे लिए पाप का कारण बनता है, उसे निकाल देना है। कहने का मतलब हमको कठिन परिश्रम करते हुए पापों की जोखिमों से दूर रहना है। इसके अलावा संत योहन क्रिसोस्टोम हमको समझाते हैं कि हमारे समाज में यदि मेरा मित्र मेरे लिए पाप का कारण बन जाता है, उस मित्र को छोड़ देना है। या दोस्त मित्रों के साथ रहकर सबके सब पाप करने से अच्छा है उन सबों को छोड़कर हम पवित्र जीवन बिताए। प्रभु यीशु हमें यह भी समझाते हैं कि भयंकर पाप का परिणाम नरक है। इसके बारे में उनका कहना है, जहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यरूशलेम मंदिर के बगल में एक घाटी थी, जहाँ कूड़े करकट सब जला दिए जाते थे और लाश सड़ती रहती थी। इसलिए लोग कहते थे कि नरक उसी तरह है। कहने का मतलब है जो नरक में प्रवेश करते हैं उनकी स्थिति बहुत भयंकर है। हम नरक से बचते रहें। आज के सुसमाचार के अंत में प्रभु यीशु हमें यह भी सिखाते हैं, हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। क्या है यह नमक? यह नमक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की कृपा से ही हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं, मेल मिलाप के साथ रह सकते हैं। इसलिए हम लोग मिसा बलिदान के प्रार्थना में कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम एकता के सूत्र में बंधे रहें। हम कृपा मांगते हैं कि हम पापों से दूर रहें, पवित्र आत्मा की शक्ति से पापों से दूर रहें और आपस में हम मेल मिलाप बनाए रखें। आइए हम ये सब कृपाएं मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम ईमानदारी का जीवन बिताए, पापों से दूर रहें, दूसरों को पाप करने का मौका ना दे और पवित्र आत्मा की शक्ति से, कृपा से पवित्र जीवन बिताकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सके, स्वर्ग पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।